हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो बाय आदित्य। मैं आदित्य विक्रम आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेल वॉल। कुछ 3-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी और नेट भी ठीक से नहीं चल रहा था। इस वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा और भी व्यस्तता थी। लेकिन आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो का टाइटल है हमारा सेल वॉल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किसकी बात कर ली थी? कैप्सूल की बात कर ली थी। और हम लोगों ने क्या देख लिया था कि कैप्सूल जो होता है, एक्चुअली कैप्सूल ने हम लोगों ने किसकी बात करी थी? हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की थी। और ग्लाइकोकैलिक्स किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कैप्सूल और दूसरा स्लाइम लेयर। मैंने आपको बताया था जो कैप्सूल होता है वो किस काम में आएगा। कैप्सूल किसके लिए? जो फैगोसाइट्स होती है उससे बचाने के काम में आता है। और जो स्लाइम लेयर्स होती है वो किसका काम में आती है? स्लाइम लेयर किस काम में आएगी? हमेशा नरिशमेंट प्रोवाइड करने के या फिर वाटर प्रोवाइड करने के सेल वॉल को या फिर बैक्टीरियल सेल को नरिशमेंट या वाटर प्रोवाइड करने के काम में क्या आती है? हम लोग की स्लाइम लेयर आती है। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है सेल वॉल, क्योंकि हम लोगों ने कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स को खत्म कर लिया था। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए सेल वॉल कहाँ पर है। तो ये हम लोग का ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल था। और यहाँ पर देखिएगा ये जो चीज चल रही है, ये चीज, ये हम लोग की सेल वॉल है। ठीक है, दूसरी लेयर जो आप लोग देख रहे हैं सेल वॉल है। तो सबसे पहले सेल वॉल क्या होती है? अगर अदर कोशिका की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल वॉल है वो कोशिका की सबसे बाहरी स्तर होती है या फिर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे तो यू बैक्टीरिया की जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो यू बैक्टीरिया में आपको याद रखना होगा हमेशा दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। एक तो पहला आएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा आएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, चाहे वो सेल वॉल पढ़े, चाहे सेल मेम्ब्रेन पढ़े, चाहे पे हम लोग न्यूक्लियोइड पढ़े, चाहे जो भी पढ़े, हम लोग वहां पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि उसके रिलेटेड में पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर्स दोनों में कॉमन हो, दोनों के स्ट्रक्चर्स के कॉम्पोजिशन भी कॉमन हो, दोनों के वर्क भी कॉमन हो, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स के वर्क कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे जो भी चीज़ हम लोग बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉमन है कि जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, यानी यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होगी। ये तो एक सत्य है कि, यानी एक अटल सत्य है। कुछ अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन एक अटल सत्य की तरह हम लोग मान लें कि यू बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, अब म्यूरिन क्या है? तो म्यूरिन इज अ म्यूकोपेप्टाइड। म्यूरिन क्या है? म्यूरिन इज अ म्यूकोपेप्टाइड। ग्राम पॉजिटिव की अगर हम बात करें, मैंने बताया ना कि हम लोग जब भी यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तो हम लोग दो बैक्टीरिया के रेफरेंसेस में पढ़ेंगे, दो कैटेगरी के, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो याद रखिएगा, वो हमेशा कैसी होती है? ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल सिंगल लेयर एंड थिक होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है? सिंगल लेयर यानी एक स्तरीय, और थिक यानी मोटी होती है। दूसरी चीज, जब भी हम लोग ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, अब जब सिंगल लेयर है तो जाहिर सी बात है एक ही लेयर होगी। तो वो एक लेयर किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। किसकी बनी है? वो जो एक सिंगल लेयर है वो किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। और दूसरी चीज, पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर, यानी ये हम लोग की पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये हम लोग की। तो यहाँ के पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर क्या होते हैं? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टिकोइक एसिड। ऐसे क्या होते हैं? टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये टिकोइक एसिड जो होते हैं ये सेल वॉल को क्या कहते हैं? रिजिडिटी देते हैं। मतलब कि एक तरह का सेल वॉल का स्ट्रक्चर्स को, यानी कि सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर उसको बनाए रखने में ये हेल्प करते हैं, टिकोइक एसिड। ठीक, नाउ पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी सेल वॉल? ग्राम पॉजिटिव में किसकी सेल वॉल किसकी बनेगी? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। और सेल वॉल के बाहर, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। आया समझ में? अच्छा, एक और चीज, जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होगी उसकी मोटाई कितनी होगी? जो थिकनेस है वो 20 से 25 नैनोमीटर है। कितनी है? 20 से 25 नैनोमीटर है, याद रहेगा। तो ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है। सेल वॉल के बाहर क्या प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। और जो सेल वॉल की मोटाई है वो कितनी है? 20 से 25 नैनोमीटर है। नाउ हम लोग अब बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राम जो टिकोइक एसिड होते हैं वो बाइंड अप किससे रहते हैं?
तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग की ये सेल वॉल है, तो यहाँ पे क्या मैग्नीशियम आयन उपस्थित है। तो ये मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, इस टिकोइक एसिड को बांध के रखते हैं। क्या करते हैं, टिकोइक एसिड को बांध के रखते हैं, मूव ऑन नहीं करने देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं जो टिकोइक एसिड को सेल वॉल से बाइंड करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो टिकोइक एसिड है इसको क्या करेंगे, सेल वॉल से बांधे रखेंगे। अच्छा, अब ये बांधे क्यों रखते हैं, तो ये देख लीजिए, ये बाइंडिंग बैक्टीरिया को थर्मल इंजरीज से बचाती हैं। आपको मालूम होगा कि बैक्टीरिया के अगर ज़्यादा जो नॉर्मल बैक्टीरिया को टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या होगा, वो मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाइंडिंग है, अगर बैक्टीरिया का टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो उसको एक थर्मल इंजरीज से क्या करेगा, बचाएगा। बैक्टीरिया को क्या करेगा, थर्मल इंजरीज से बचाएगा। कौन बचाएगा, मैग्नीशियम आयन और टिकोइक एसिड बैक्टीरिया को बचाएगा, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल को। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये ग्राम पॉजिटिव हम लोग का कंप्लीट हो गया। ग्राम पॉजिटिव में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव में जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन ये सेल वॉल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की मोटाई कितनी होती है, 20 से 25 नैनोमीटर होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मैग्नीशियम आयन उपस्थित है, और मैग्नीशियम आयन जो है वो क्या करते हैं, टिकोइक एसिड को क्या करते हैं, बाइंडिंग। ये हम लोग की सेल वॉल है, इसको क्या करते हैं, यानी टिकोइक एसिड को ऐसे बांध के रखते हैं, ऐसे पूरा ये ऐसे करके बांध के रखेंगे ये चीज़, ताकि जो है जो टिकोइक एसिड है वो मूव ऑन ना कर पाए। याद रखिएगा कि जो टिकोइक एसिड है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो टिकोइक एसिड को सेल वॉल से बाइंड करते हैं, और वर्क क्या है बाइंडिंग का, तो ये बाइंडिंग बैक्टीरिया को थर्मल इंजरी से बचाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर एंड थिक होती है। क्या मैंने बताया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल लेयर यानी कि एक स्तरीय, थिक यानी कि मोटी होती है। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो सब ग्राम नेगेटिव में होते हैं। और मुझे ये जवाब दीजिएगा कमेंट्स में कि जो कैप्सूल होता है ना, जो कैप्सूल होता है वो किस टाइप के बैक्टीरिया में हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव में देखने को मिलेगा कि ग्राम नेगेटिव में देखने को मिलेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ ग्राम नेगेटिव क्या है, डबल लेयर होती है। याद रखिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल कैसी होगी, डबल लेयर होगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, डबल लेयर होती है, जिसमें आउटर क्या होती है, मोटी होती है। आउटर कैसी होती है, मोटी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे सिंगल लेयर थी और यहाँ पे क्या है, डबल लेयर है। डबल लेयर होने के चक्कर में यहाँ पे जो आउटर सेल वॉल है, यानी कि आउटर सेल वॉल है, वो कैसी है, मोटी है। और किसकी बनी है, लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। और इनर सेल वॉल थिन है, पतली है। और ये किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। थिकनेस यहाँ पे कितनी है, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिकनेस कितनी है। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस, सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस कम होती है। यहाँ पे देखिए, थिकनेस यहाँ पे होती है 10 से 15 नैनोमीटर तक। कितनी होती है, 10 से 15 नैनोमीटर तक। याद रखिएगा, ये थिकनेस पूछी जाती है। नाउ यहां पे मैंने बताया था टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे देखिए टिकोइक एसिड एब्सेंट है। क्या है, टिकोइक एसिड एब्सेंट। अब यहां पे एक चीज गौर करिएगा, मैंने आपको यह बताया था कि अटल सत्य यह है कि जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, कुछ एक्सेप्शन या अपवाद को छोड़कर। तो यहां पे मैंने लिख रखा है कुछ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल एसिडोबैक्टर ज़ैलिनम। याद रखिएगा, कुछ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल एसिडोबैक्टर ज़ैलिनम, ज़ाइमोसार्कीमा वेंट्रिकुलाई। देखिए, दो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, एसिडोबैक्टर ज़ैलिनम और ज़ाइमोसार्कीमा वेंट्रिकुलाई, दो एग्जांपल हैं। में सेल वॉल किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। एंड यू नो वेरी वेल दैट सेल्यूलोज इज फाउंड इन यू बैक्टीरिया, है ना। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो प्लांट सेल हैं उनमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि बैक्टीरिया में, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि एसिडोबैक्टर ज़ैलिनम एंड ज़ाइमोसार्कीमा वेंट्रिकुलाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी है। यानी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको मिल गया, एक अपवाद आपको मिल गया। तो ये याद रखिएगा, कभी कभार ये पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें जो सेल्यूलोज होती हैं
वो प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर ये पूछ लिया क्या दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं क्या सभी की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होगी। तो जवाब है नहीं, सारे बैक्टीरिया की नहीं बनी होती है, कुछ बैक्टीरिया की कुछ डिफरेंसेस भी हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और भी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको आगे बताता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल पोर। देखिए सेल वॉल पोर यहाँ पर देखिएगा, ये हम लोग की सेल वॉल है और सेल वॉल के बीच में देखिएगा मैंने कुछ स्पेस दे रखा है। हाँ देखिएगा ये स्पेस दे रखा है ना मैंने, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। तो ये जो स्पेस है ये क्या कहलाते हैं, ये सेल वॉल पोर्स कहलाते हैं। इनका काम होता है कि बैक्टीरिया के अंदर वाटर का मूवमेंट करते रहना। सेल वॉल पोर का से क्या होता है कि जो वाटर है वो मूवमेंट करता रहता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर इससे मूवमेंट होता रहता है। ये छोटी चीज है। अब आते हैं पिली एंड फिमरी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है कि पिली और फिमरी क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग केवल इस वर्ड को लेंगे पिली, ये पिली या पिलाई, दो वर्ड, दो या कुछ भी बोलते हैं, कई लोग पिली बोलते हैं, कई लोग पिलाई बोलते हैं। तो जो पिलाई है ये सेल वॉल की बाहरी सतह पर, देखिएगा हम लोग फिमरी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, मैं केवल क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, पिलाई वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो सेल वॉल की बाहरी सतह पर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल वॉल है हमारी, ये सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर देखिए कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये देख रहे हैं ना, ये चीज, ये प्रोजेक्शन है और ये बड़ा एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है। तो सेल वॉल की बाहरी सतह पर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं, इन्हें पिलाई कहते हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पिलाई कह देते हैं। अच्छा, पिलाई दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? द पिलाई आर इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज लॉन्गर पिलाई एंड सेकंड वन इज शॉर्टर पिलाई। दो जो लॉन्गर पिलाई है ना, तो ये जो मैंने पहला है कि पिलाई दो प्रकार की होती है, पहला है लॉन्गर पिलाई एंड दूसरा है शॉर्टर पिलाई। और शॉर्टर पिलाई को हम लोग क्या कह देते हैं, फिमरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिमरी कह देते हैं। याद रखिएगा पिलाई दो प्रकार की होती है और जो पहली पिलाई जो हम लोग पहली है वो कैसी है, लॉन्गर पिलाई, और दूसरी है शॉर्टर पिलाई। और शॉर्टर पिलाई को हम लोग क्या कह देते हैं, फिमरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फिमरी। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ बने हुए हैं। सेल वॉल के बाहर देखिएगा हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन में जो ये बाहर की ओर निकला हुआ है ये चीज है ना, ये जो आप एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं और इस जगह पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ये और एक ये, तो इसको हम लोग कहते हैं पिलाई। ये क्या है? पिलाई हम लोग की। देखिएगा ये लॉन्गर है ना, ये लॉन्गर है एंड ट्यूब लाइक है, तो ये है पिलाई हम लोग की। और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये हम लोग के असल में क्या है, फिमरी या फिर शॉर्टर पिलाई। देखिएगा ये है फिमरी या फिर शॉर्टर पिलाई। ओके, समझ में आया ये कहां पर होते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्गर पिलाई की। लॉन्गर पिलाई यानी कि इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये दो निकले हुए हैं इनके बारे में। तो लॉन्गर पिलाई क्या होती है, असल में इसका काम क्या है, पहले ये सुन लीजिए। लॉन्गर पिलाई क्या होती है कि ये एक ट्यूब फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब कैसे करती है ये देखिए। लॉन्गर पिलाई इज आल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई और एफ पॉजिटिव पिलाई। क्या कहते हैं इसको? सेक्स पिलाई या एफ पॉजिटिव पिलाई। सेक्स पिलाई मतलब कि आपको मैंने बताया था जब मैं बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जो कॉन्जुगेशन होता है वो असल में क्या होता है, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का आदान प्रदान होता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ फॉल्स रिप्रोडक्शन, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो लॉन्ग पिलाई जो होते हैं ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी कॉन्जुगेशन या फिर फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई और एफ पॉजिटिव पिलाई। एफ पॉजिटिव पिलाई का मतलब क्यों? क्योंकि ये जो पिलाई होती हैं इन्हीं के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है अपना न्यूक्लियस एक डोनर बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ऑल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई और एफ पॉजिटिव पिलाई। ये पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ये पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। डोनर बैक्टीरिया आपको बताया ना कि इसका काम क्या होगा कि एक ट्यूब यानी कि ट्यूब के थ्रू क्या करना, न्यूक्लियस का आदान प्रदान करना। तो ऑल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई या एफ पॉजिटिव पिलाई। ये पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया यानी कि जो न्यूक्लियस को देता है उसमें मिलते हैं, इसी वजह से या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये केवल ये पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही मिलते हैं। ये चीज क्लियर हुई? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको कमेंट्स बॉक्स में आपके दूर करने की कोशिश करूंगा आपकी कंफ्यूजन ना।
कार्य यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो लॉन्गर पिलाई है इसका काम क्या होता है। लॉन्गर पिलाई व्हाट, हम किसके बारे में बात करें, इसके बारे में, ये जो ट्यूब निकली हुई है, दो लंबी लंबी ट्यूब्स, ठीक। तो कार्य क्या है, कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाना या कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। कॉन्जुगेशन के दौरान क्या बनाना, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। तो कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया था सेक्सुअल, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या होगा, हम लोग न्यूक्लियस को क्या करते हैं, न्यूक्लियस एक सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर इसका देखेंगे तो ये पिलाई लॉन्ग, ये पिलाई लॉन्ग यानी लंबी ट्यूब लाइक होती है। कैसी होती है पिलाई, ये पिलाई यानी कि ये जो पिलाई है ये लॉन्ग लंबी है, ठीक, ट्यूब लाइक है, एक ट्यूब लाइक है होती है, जो कि पिलिन प्रोटीन से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी हुई है ये नीट में कई बार पूछी गई है कि जो पिलाई होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है। तो जवाब क्या है कि ये जो जितनी भी पिलाई होती है वो सब किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन की बनी होती है, चाहे वो लॉन्गर पिलाई हो चाहे वो शॉर्टर पिलाई हो। ओके, या आपको याद रखना होगा कि जितनी भी पिलाई होती है वो सब किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। ओके ना, अब आते हैं हम लोग किस पर, शॉर्ट पिलाई, शॉर्टर पिलाई पर आते हैं, ठीक। तो शॉर्टर पिलाई पर हम लोग देखें, शॉर्टर पिलाई, शॉर्टर पिलाई, तो इसको हम लोग और क्या कहते हैं, फिम्ब्री कह देते हैं। बुक्स में लिखा होता है पिलाई एंड फिम्ब्री, तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिलाई क्या है और फिम्ब्री क्या है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था जब मैं इंटर में पढ़ रहा था, तो वहां पे मैं तो समझ में आया, जब बुक्स पढ़ी तो वहां पे मेरे को क्लियर हुआ। तो ये जो फिम्ब्री होती है ये क्या होती है कि असल में ये जो आप हेयर लाइक प्रोजेक्शन छोटे छोटे देख रहे हैं, है ना, ये छोटे छोटे जो आप लोग हेयर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, यही होती है हम लोग की फिम्ब्री या शॉर्टर पिलाई, ठीक। तो स्मॉल, ठीक, स्मॉल हेयर लाइक पिलाई, हेयर लाइक पिलाई, ठीक। फिम्ब्री क्या है, स्मॉल हेयर लाइक पिलाई, ये देखिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री कह देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इनका कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा इनका कार्य ये है कि ये हार्ड सरफेस, अच्छा हार्ड सरफेस को ये नहीं कि कोई जाके किसी ईंटे पत्थर पर या फिर किसी दीवार पे जाके चिपक, नहीं, ये इनका कार्य क्या होगा, वर्क। तो वर्क इनका होता है कि हार्ड टिश्यू पर, हार्ड टिश्यू से जाके चिपकना, हार्ड टिश्यू से चिपकना, ठीक है। यानी कि इसका जो कार्य होगा, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है जो टिश्यू होती है उससे जाके चिपकना। यानी कि मान लीजिए टिश्यू, इसने अपने, ये हम लोग की बैक्टीरिया है, तो इसने अपनी फिम्ब्री के थ्रू क्या किया, अपने आप को इस सरफेस पे चिपका लिया। तो ये फिम्ब्री का कार्य क्या होता है, हार्ड टिश्यू से खुद को चिपकाना। और स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक पिलाई होती है। कैसी होती है, स्मॉल हेयर लाइक पिलाई होती है। अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिम्ब्री है, ठीक, जो फिम्ब्री है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है, तो वो याद रखिएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाई जाएगी। और मोस्टली जो पिलाई होती हैं वो किस में पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो फिम्ब्री होती है वो तो केवल और केवल किस में पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। लेकिन मोस्टली जो पिलाई है, चाहे वो लॉन्गर पिलाई हो चाहे वो शॉर्टर पिलाई हो, वो दोनों की दोनों किस में पाई जाएगी, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। लेकिन फिम्ब्री के केस में ये केवल ग्राम नेगेटिव में मिलती है। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो ये होता है शॉर्टर पिलाई का कार्य। अच्छा, याद रखिएगा लॉन्गर पिलाई ही केवल सेक्सुअल या फिर कॉन्जुगेशन में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। शॉर्टर पिलाई का काम क्या होता है, किसी सरफेस से बस जाके चिपकना। इसका काम रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन करना नहीं होता है। अब जब मैं आपको बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाऊंगा तब वहां पे आपको ये और क्लियर होगा। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि जो पिलाई होती है दो तरह की होती है। कौन सी? एक लॉन्गर पिलाई होती है और दूसरा शॉर्टर पिलाई होती है। लॉन्गर पिलाई का काम क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। ये केवल और केवल डोनर बैक्टीरिया में मिलती है। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर दो सेल्स होती हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक जो होता है वो देता है और एक एक्सेप्ट करता है, यानी कि एक रिसीवर होता है एक डोनर होता है। तो ये जो लॉन्गर पिलाई होती है केवल केवल डोनर बैक्टीरिया में मिलेंगी, रिसीवर बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगी। ओके, लेकिन इसी वजह से हम लोग यहाँ पे लिख दिया मैंने आल्सो कॉल्ड सेक्स पिलाई। और ये पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया या एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलेंगे। कॉन्जुगेशन के दौरान का वर्क क्या होता है, कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। ओके ना,
तो ये हो गया है शॉर्टर पिलाई और लॉन्गर शॉर्टर पिलाई के बारे में पूरा फंक्शन। तो यहाँ पे आप लोग फिर देख लीजिए, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये हम लोग का क्या है, लॉन्गर पिलाई है। क्या है, लॉन्गर पिलाई है। एंड दिस वन इज, इतने छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये सब क्या है हम लोग के, ये सब हम लोग के क्या है, फिमरी है। फिमरी का काम क्या होता है, हार्ड सरफेस से जाके चिपकना। ये क्लियर हुआ। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लैजेला। मैंने आपको फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं ये बता दिया था, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बताता हूं। अब आते हैं फ्लैजेला पर। तो फ्लैजेला क्या है, पहले हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो ये हम लोग का बैक्टीरियल सेल है, और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है। इधर देखिए, ये लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कह देते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या होता है, मूवमेंट कराना, बैक्टीरिया को क्या कराना, मूवमेंट कराना, या फिर लोकोमोशन कराना। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, या मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कि जब बैक्टीरिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करके, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खुद चल के जा सके, तो वो किससे जाता है, फ्लैजेला के थ्रू जाता है। अब फ्लैजेला आखिर में है क्या, तो फ्लैजेला इज, तो यहां पे देखिएगा कि जो फ्लैजेला असल में जो होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को समझ में आता ही नहीं है। तो बैक्टीरियल फ्लैजेला 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है बेसल बॉडी। पहला क्या होता है, बेसल बॉडी यानी आधार पिंड। दूसरा होता है, अच्छा बेसल बॉडी किस शेप का होता है, रॉड शेप का होता है। कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। दूसरा होता है हुक, ठीक, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। और तीसरा होता है फिलामेंट यानी कि तंतु। यानी कि जो फ्लैजेला और बैक्टीरियल फ्लैजेला है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज बेसल बॉडी जो कि रॉड शेप है, दूसरा है हुक, और तीसरा क्या है हम लोग का, फिलामेंट यानी कि तंतु। एक बार जरा हम लोग ये देख लें, इस डायग्राम में अगर आप ये देखेंगे तो ये पार्ट जो है यहाँ पर, ये ऐसे देखेंगे तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग की बेसल बॉडी है। व्हाट इज बेसल बॉडी, एंड दिस इज हुक, दिस इज हुक। एंड जो आगे का जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है वो क्या है, एक फिलामेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी इस तरह से बना हुआ है, ये पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि ये पार्ट, ये क्या है, हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, सेल वॉल, यानी कि ये। तो ये जो बेसल बॉडी होती है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, यहां से यहां तक। देखिए यहां से यहां तक, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो यहां से यहां तक क्या है, ये हम लोग की क्या है, ये हम लोग की बेसल बॉडी है। ओके नाउ, तो ये जो बेसल बॉडी है ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पाई जाती है। अच्छा, और इसके ऊपर यानी कि यहां जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, यहां तक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, हुक है। व्हाट इज हुक, ये क्या है, हुक है। और इसके ऊपर आप जो पूरा आप जो देख रहे हैं ये क्या है हम लोग का, फिलामेंट। व्हाट इज, दिस इज फिलामेंट। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आया कि बेसल बॉडी कहां पे होती है और हुक कहां पे होता है और फिलामेंट कहां पे होता है। तो बेसल बॉडी कहां पे होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। या मान लीजिए सेल, ये हम लोग की सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, तो इनके बीच में क्या होती है, हम लोग की बेसल बॉडी होती है ना। इसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा का सिरा क्या, ये देख लीजिए, ये हम लोग की सेल वॉल है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये हम लोग की, ये जितना हिस्सा निकला है ये हम लोग का क्या है, ये है जो बीच में आप दोनों उंगलियों के बीच में देख रहे हैं, ये हम लोग की बेसल बॉडी है। उसके ऊपर थोड़ा सा हिस्सा जहां पे मैंने अपना अंगूठा लगा रखा है वो हम लोग का हुक है, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट। अब यहां पे देख लीजिए स्ट्रक्चर। तो फ्लैजेला एक माइक्रोट्यूबुलर फाइबर है। जब आपको मैं प्रोटोजोआ में आऊंगा तो वहां पे आपको मैं फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो फ्लैजेला जो एक्चुअली जो फ्लैजेला या फिर सीलिया जितने भी होते हैं ये सब माइक्रोट्यूबुलर फाइबर, माइक्रोट्यूबुलाई से बने होते हैं। तो यहाँ जो फ्लैजेला है एक माइक्रोट्यूबुलर फाइबर है जिसका अरेंजमेंट कैसा है, 4+4 अरेंजमेंट है। कैसा है, 4+4 अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज लॉन्ग थ्रेड लाइक, यानी कि धागेनुमा। कैसा है, धागेनुमा है, इन शेप। कैसा है, धागेनुमा इन शेप है। यानी कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये लॉन्ग है, थ्रेड है, यानी कि धागेनुमा स्ट्रक्चर है। नाउ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लैजेला किससे मिलकर बना होता है। तो फ्लैजेला क्या है कि फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ओके, फ्लैजेलिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या है, फ्लैजेलिन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील। ओके, तो फ्लैजेलिन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल जो कि ऐसे
कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब क्या समझते हैं ना, संकुचनशील, जो कि अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। तो ये फ्लैजेलिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि जो बार बार मूव अप कर सके। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो फ्लैजेलिन, जो फ्लैजेला का मूवमेंट होता है, इसको जो ताकत मिलती है, यानी फ्लैजेला को मूवमेंट करने की जो ताकत मिलती है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलती है। और सेल मेम्ब्रेन से कब मिलेगी, जब इसको एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब मिलेगी, तो ये क्या करेगा, मूव अप कर पाएगा। अच्छा, इसका क्या होता है कि हम लोग का क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज कैसा होता है, ये हम लोग का क्लॉक है, तो ये हम लोग का कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, ये ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज चलता है, ये ऐसे करके फ्लैजेला मूव अप करता है। तो फ्लैजेलिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल यानी संकुचनशील प्रोटीन है। इतने चीज समझ में आई। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, फ्लैजेला यानी कि बैक्टीरियल फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी या जो कि रॉड शेप में होती है, दूसरा होता है हुक, तीसरा होता है फिलामेंट। फ्लैजेला एक माइक्रोट्यूबुलर फाइबर स्ट्रक्चर है किस अरेंजमेंट में होता है, 4+। ये जो माइक्रोट्यूबुलर फाइबर्स हैं ये किस अरेंजमेंट में होते हैं, 4+4 अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज लॉन्ग थ्रेड, यानी कि ये लंबा है, धागेनुमा है। और फ्लैजेला मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई है, फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी हुई है। और नेक्स्ट इज फ्लैजेलिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल, कैसी प्रोटीन है, तो फ्लैजेलिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, हम लोग की सेल वॉल है, ये हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है, ये थी सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, हम लोग की बेसल बॉडी, उसके ऊपर क्या है, हुक, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ इज फ्लैजेला। तो ये जो चीज हो गई हम लोग की फ्लैजेला के बारे में। लेकिन फ्लैजेला के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे आती है मेन चीज होती है रिंग। और रिंग के लिए अगर मैं जब आपको डायग्राम से बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आते हैं, तो ये मैंने आपको जो अभी बता रहा था कि जो फ्लैजेला में होते हैं वो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और ये रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिएगा, तो ये फ्लैजेला का कुछ स्ट्रक्चर है, यानी कि हम लोग देखें तो फ्लैजेला कुछ इस शेप में होता है। तो ये जो इतना स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। और फिलामेंट में देखिएगा ये स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, तो ये हॉलो यानी कि खोखली ट्यूबुलर संरचना है। कैसी है, खोखली ट्यूबुलर संरचना है ना। इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो हम लोग को दिख रहा है ये पूरा क्या है, हुक है। व्हाट इज हुक, ये हम लोग की फिलामेंट और ये हम लोग का क्या है, हुक है। ये क्या है, पूरा हुक। अच्छा, हुक के बाद नीचे देखिएगा तो हुक से एक नीचे पूरी एक रॉड शेप स्ट्रक्चर गई है, ठीक है। तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर असल में क्या है, पूरा बेसल बॉडी है। क्या है, बेसल बॉडी है। और ये बेसल बॉडी की कहां से कहां तक गई है, तो ये सेल वॉल से लेकर कहां तक गई है, सेल मेम्ब्रेन तक गई है। कहां तक गई है, सेल वॉल से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक गई है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, तो यहां पे मैंने कुछ रिंग्स बना के रखी हुई है। तो ये जो रिंग्स हैं, यानी कि ये आउटर रिंग है और ये है इनर रिंग। दिस इज आउटर रिंग एंड दिस इज इनर रिंग, है ना। ये जो आउटर रिंग होती है ये कहां पे प्रेजेंट होती है, सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है, सेल वॉल में प्रेजेंट होगी। हम लोग कहां से, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये अंदर है, ये बाहरी है। तो ये सेल वॉल जो होती है, यानी कि आउटर रिंग जो होती है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। और ये 2 रिंग से मिलकर बनी होती है, एल रिंग एंड पी रिंग। कौन सी, एल रिंग एंड पी रिंग। याद रखिएगा, सेल वॉल में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, एल रिंग एंड पी रिंग ना। ये है नीचे की रिंग, है ना। ये है नीचे की रिंग जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन में 2 तरह की रिंग है, यहां पर भी 2 तरह की रिंग है। कौन कौन सी, एस रिंग एंड एम रिंग। कौन सी, सेल मेम्ब्रेन में भी 2 तरह की रिंग है, एस रिंग एंड एम रिंग। तो यहाँ पे ये हम लोग को जान लिया कि हम लोग जो फ्लैजेला है, यानी जो बेसल बॉडी, उसमें कितने तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती है, 2 पेयर्स ऑफ रिंग प्रेजेंट होती है। एक पेयर हम लोग के कहां पे प्रेजेंट है, सेल वॉल में प्रेजेंट है, और एक पेयर कहां पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो यहां पे अब मैंने आपको जब सेल वॉल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पे हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को लेके चलेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में याद रखिएगा केवल और केवल इनर रिंग पाई जाती है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल इनर रिंग पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल इनर रिंग, दिस इज इनर रिंग, दिस इज इनर एंड दिस इज आउटर। तो यहां पे कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी बताओ, एस रिंग एंड एम रिंग, यानी एस एंड एम रिंग। और ग्राम नेगेटिव में कौन कौन सी पाई जाएगी,
एल रिंग, पी रिंग, एस एन रिंग और एम रिंग दोनों पाई जाएंगी, यानी कि आउटर रिंग भी पाई जाएंगी और इनर रिंग भी पाई जाएगी। तो ये रहा हम लोगों का पूरा फ्लैजेला का पूरा संपूर्ण स्ट्रक्चर या कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल वॉल के अंदर के स्ट्रक्चर की सारी बात करेंगे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गई और साइटोप्लाज्म हो गया और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सभी स्ट्रक्चर्स की। तब तक आप सभी देखते रहिए बायो बाय आदित्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डायग्राम बना लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।